स्वागतम अभिनंदनम। शब्द रूपों की सिद्धि के अंतर्गत आज हम हरि के शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे। इससे पहले कि आपके कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं और बुक से भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि शब्द रूपों की सिद्धि किस तरह से होती है, शुरुआत भी नहीं आती है, तो आप इस आज वाले वीडियो को भी अगर देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, तो न सिर्फ आप हरि शब्द के रूपों की सिद्धि करना सीख जाएंगे, बल्कि दूसरे किसी भी शब्द की सिद्धि किस तरह से होती है ये आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आप देखते रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक होती हैं, जो हमें आनी ही चाहिए, जो हमेशा ही हमारे काम आती हैं किसी एक प्रकरण को पूर्ण करने में। मान लीजिए, इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी सामग्री हम सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो सारा मटेरियल है क्या क्या, पहले उस मटेरियल के बारे में जान लीजिए कि ये ऑयल है, ये ज़ीरा है, और ये मसाले हैं, ये सब्ज़ी है। अब ये किस तरह से बनेगी, सिर्फ ये सिखाना है। कब किस चीज़ का कहाँ उपयोग करना है ये सिखाना है। अलग अलग डिशेस कैसे बनती हैं, उनमें जो मटेरियल डालना जाता है वो क्या है, और किस मटेरियल को किस तरह से कैसे डालना होता है, चाहे वो मसाले हो, चाहे मीठा हो, चाहे ऑयल हो। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर एक में चाहिए कि हमें, जैसे आग है वो चाहिएगी पकाने के लिए, ऑयल है या घी है, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिएगी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर एक में ही चलेंगी। अगर आप कुछ नमकीन बना रहे हो तो नमक तो आपको सब में ही चाहिएगा। तो इस तरह का जब एक जैसा कुछ हम करें, अब जैसे हम करें शब्द रूपों की सिद्धि, तो शब्द रूपों की सिद्धि में हमें एक सूत्र है जो हर हाल में चाहिए, यानी कि हम सार्थक शब्दों की सिद्धि करेंगे तो प्रातिपदिक करेंगे उसको, क्योंकि जो शब्द सार्थक होते हैं वही प्रातिपदिक होते हैं, उन्हीं को प्रातिपदिक माना जाता है। प्रातिपदिक जो है उसको ऐसे समझिए कि प्रतिपदा यानी पूर्ण, मूल, शुरुआत का, आरंभ का। जैसे प्रतिपदा से शुरुआत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। जैसे हरि शब्द है, तो हरि शब्द समझते यदि किसी और का नाम नहीं रखा जाता या नहीं रखा गया होगा, सर्वप्रथम किसका रखा गया, तो वो सार्थक हो गया। वो हरि शब्द इसलिए सार्थक हो गया क्योंकि वो भगवान विष्णु के लिए रखा गया। उसके बाद वो चाहे जिसके लिए भी रखा जाए। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति। हरि शब्द क्या है? अव्युत्पन्न शब्द है, जो आरंभ से ही हरि के लिए प्रयुक्त हो जाता है। सूर्य क्या है? अव्युत्पन्न है, जो हमें देता है, जो सृष्टि का कारण है, पंच महाभूतों में से एक है, उसको एक संज्ञा दी गई सूर्य। फिर उसे दिनेश कहा गया। ये क्या हो गई? ये हो गई व्युत्पत्ति, क्योंकि अब यहाँ कार्य और कारण भाव भी आ गया। उसका कार्य क्या है? प्रकाशित करना, और उसका जो कारण क्या है, उस कि वो दिन में निकलता है, तो उसका दिनेश कर दिया, यानी दिन का स्वामी है वो दिन में निकलता है। तो ये क्या हो जाती है? ये व्युत्पत्ति हो गई। जब 2 शब्दों से या प्रकृति प्रत्यय से या शब्द धातु से, उपसर्ग और इस तरह से मिलके जो बनते हैं, जिसमें कारण निहित रहता है और उसके कार्य के कारण संज्ञा दे दी जाती है। जैसे किसी सांवले रंग वाले को काला कह देना, उसका कारण है, तो इस तरह से उसका नाम ही रख देना। तो ये क्या होता है? ये उस कारण भाव से भी उसकी नाम की, उस संज्ञा की व्युत्पत्ति हो जाती है। तो ये तो आपने समझ लिया। बिल्कुल उसी तरह से कि कुछ कृत्रिम नदियाँ होती हैं, कुछ नदियाँ प्राकृतिक होती हैं, तो और कुछ बना ली जाती हैं। तो लेकिन सार्थक वो दोनों ही हो रहे हैं। अब इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि जैसे मैंने कहा कि कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो हर एक में लगेंगे, उनको समझिए। बस हमें सीखना क्या है? एक गुरु सिर्फ क्या, सब कुछ तो पुस्तक के अंदर होता है, तरीका भी होता है, लेकिन एक टीचर जो है वो सिर्फ इतना गाइड करता है कि ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है। हम सिर्फ तुम्हें उसका एहसास कराते हैं, बाहर से भरते नहीं है। जो ज्ञान है, जैसे लकड़ी में आग होती है, लेकिन उसको जलाना होता है। पानी को कोई जला सकता है? नहीं जला सकता, क्योंकि उसमें आग है नहीं। तो गुरु भी उसी को पढ़ाएगा, उसी के ज्ञान को जागृत कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर ज्ञान है ही नहीं। तो जो सुप्त अवस्था में रहता है, जैसे हनुमान जी को
अंदर ये शक्ति थी कि वो समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं था। जब जामवंत जी वगैरह ने उनको याद दिलाई तो उन्हें अपनी शक्ति अनुभव हुई कि हाँ हम कर सकते हैं। तो हम जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो केवल आपको गाइड करते हैं, आपको उद्दीप्त करते हैं, आपके ज्ञान को जागृत करते हैं, बाहर से नहीं भरते, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं हरि के शब्द रूपों की सिद्धि। और इसकी हमें पूर्व तैयारी क्या करनी, यानी अब हम हरि नाम की कोई डिश बनाने जा रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, ये सब हम शुरू कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। और फिर बस हम सीक्वेंस बताएंगे। बुक में सब कुछ है, हम केवल आपको उसका सीक्वेंस बताएंगे कि किस किस तरह से कब कौन कौन सा सूत्र लगेगा। कई बार क्या होता है कि कोई डिश हम बदलनी होती है तो हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं कि इसके अलावा चलो हम इसमें ये भी डाल के देखते हैं, इससे कुछ अलग फ्लेवर आएगा या इससे ये इस तरह की डिश बन जाएगी। हमने आलू पालक न बना के हमने उसे वो पकौड़ी का शेप दिया, तो पकौड़ी के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमने उसमें बेसन ऐड किया तो वो ये बन गया। इस तरह से कुछ अलग अलग नए सूत्र भी आते जाते हैं जो या तो विभक्ति बदल देते हैं या किसी दूसरे जो शब्द है, जो संज्ञा है, उसे बदल देते हैं। एक चीज़ और है जिन्हें हम सूत्रों के माध्यम से अभी समझते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी शब्द रूप की सिद्धि के लिए हमें चाहिए सूत्र, और सूत्रों को समझने के लिए हमें समझना होगा प्रत्याहारों को, और प्रत्याहारों को समझने के लिए हमें आने चाहिए माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र कैसे आसानी से याद हो सकते हैं, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, बिल्कुल गा करके आप उसे चाहे तो MP3 में कन्वर्ट करके सुनते रहें तो वो गाने की तरह आपको याद हो जाएगा। इस तरह से है, आई ओण रेल रिकए ओंग आई औच हया वरट लड़ अमंगणनम जब घड़ दश खफ छट थ चट तव कपिया शश शरहल। शिव शंकर के डमरू से ये वर्ण सभी आए हैं, इसीलिए तो माहेश्वर सूत्र कहलाए हैं। आओ शिव सूत्रों से प्रत्याहार बनाते हैं, आदि अंत के मध्य वर्ण को लेते जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र आते हैं प्रत्याहार के निर्माण में। प्रत्याहार कैसे बनाने होते हैं, इस तरह से बनते हैं। मान लीजिए आपको अक प्रत्याहार बनाना है, तो प्रत्याहार में अंतिम हल को छोड़ते जाते हैं। प्रत्याहारों से सिद्धि सूत्र बन जाते हैं। संधि शब्द रूप किसी की भी सिद्धि के लिए हमें चाहिएंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनेंगे, मान लीजिए आपको अक प्रत्याहार बनाना है तो क्या करते हैं हम कि आदि मध्य के सवर्णों को ले लेंगे, यानी अक हो गया अ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया अक प्रत्याहार। देखिए जब भी कोई प्रत्याहार बनेगा तो ऐसे नहीं बनेगा औ बनाओ, बीच वाला नहीं आएगा, जहाँ भी अंतिम हल होगा वहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ भी आया है, लेकिन हमें अब कहाँ तक लेने हैं, अक बोला है तो अ से लेकर क तक के लेने हैं। और कैसे लेने हैं कि प्रत्याहार में अंतिम हल को छोड़ते जाएंगे। तो अक ले रहे हैं तो आदि मध्य लेना, आदि यानी आगे का लेना है सबसे पहले का, फिर क से पूर्व में जितने भी आ रहे हैं उनको ले लेंगे। तो अ ई उ री और री को लेंगे, अण को नहीं लेंगे क्योंकि प्रत्याहारों में अंतिम हल को छोड़ते जाते हैं, तो इनको छोड़ते जाएंगे। अब बनाना है आपको, मान लीजिए अण बनाना है तो कैसे करोगे, अ ई उ ण को छोड़ दीजिए, री री कै को छोड़ दीजिए, ए ओ अंग क्योंकि ये हलंत्यम है, अंतिम हल है, कट लगा हुआ है, इनको नहीं लेना है। आई औ ह या व र ट को छोड़ दीजिए, और ल ड़ प्रत्याहार के नाम में तो आएगा, संज्ञा में तो आएगा कि अण है ये, लेकिन ण को भी लिया नहीं जाएगा। तो इस तरह से अण, ये भी अण दो बनेंगे, अ ई उ अण वाला भी बन जाता है, केवल अ ई और उ जिसमें आएंगे। और फिर जैसे अच बनाना है तो अच में क्या करेंगे, अ ई उ रील री ए ओ आई औ च, इसके बाद हय वरट यानी कि व्यंजन शुरू हो रहे हैं, तो अच में सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए हम स्वरों को अच कहते हैं। और ह से लेके ल तक के जो वर्ण आएंगे वो सभी व्यंजन होंगे। ह से लेके यहाँ से हय व से शुरू करेंगे और इस हल के ह ल तक आ जाएंगे, तो ये हल हो जाएगा, इसीलिए हम व्यंजनों को हल कहते हैं।
अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्येक शब्द की सिद्धि में लगाए जाएंगे। जैसे पहला ही लगता है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी कि जो धातु ना हो और जो प्रत्यय भी ना हो ऐसे शब्द की, लेकिन वो अर्थवान होना चाहिए, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और अर्थवान का अर्थ मैंने बता ही दिया कि जिसका कोई अर्थ निकले, चाहे वो व्युत्पत्ति के आधार पर हो चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, किंतु वह धातु यानी कोई क्रिया नहीं होना चाहिए और वो कोई प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन धातु या प्रत्यय में के मिलने से जो शब्द बनेगा वो सार्थक होगा, वो भी अर्थवान हो जाएगा। इसीलिए एक सूत्र और बताया था, कृत तद्धित समासश्च, यानी कृत प्रत्यय जिनके पीछे लगे हों और तद्धित प्रत्यय जिनके पीछे लगे हों या फिर समास, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अकेले प्रत्यय की नहीं होगी, लेकिन प्रत्यय अगर किसी शब्द में या किसी क्रिया में मिल गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी क्रिया में आपने कृत प्रत्यय लगा दिया, क्योंकि क्रियाओं में जो लगते हैं धातुओं में वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तो फिर वो क्रिया नहीं रहेगी, वो विशेषण बन जाएगा, कर्ता का विशेषण बन जाएगा या क्रिया का विशेषण बन जाएगा या फिर कोई संज्ञा बन जाएगा। तब उसकी जो संज्ञा होगी वो अर्थवान हो जाएगी, वो भी अर्थवान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो प्रयोग करते हैं अनुवाद में, भाषा में, वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करने के लिए हमें उन्हें विभक्तियों में बनाना पड़ता है, यानी कि 7 विभक्ति और 3 वचनों में। और वो करने के लिए हमें स्वौजस अमोट शश सूत्र लगाना होता है। स्वौजस सूत्र को इस तरह से समझते हैं कि प्रथमा एक वचन में सु, द्विवचन में औ, जस, अम, औट, शश, टाभ्याम बिस, देभ्याम भ्यस, असिभ्याम भ्यस, अस, ओस, आम, ई, ओस, सुप, इस तरह से। और जो पीला हो रहा है उन सभी की इति संज्ञा होगी, उनका लोप होगा और या फिर उनका विसर्ग होगा। कहीं कहीं कुछ और भी सूत्र आएंगे, जैसे असी का आत होना है, अस का स्य होना है, या टा का इन होना है, या ए होना है। तो ये 3 सूत्र ऐसे हो गए, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और तद्धित समासश्च, और उसके बाद स्वौजस अमोट शस लग जाएगा। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी उन दोनों सूत्रों से, तब स्वौजस ये सूत्र लग के हम कोई भी ऐसा प्रत्यय लगाएंगे किसी भी, जैसे मान लीजिए हमें प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है तो हम सु लगाकर बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास स्वौजस से 21 प्रत्यय आ गए, उनमें से कौन सा कब लगाएंगे, उसके लिए कहा गया है कि द्वैकई और द्विवचन ही एक वचन है, यानी 2 वचन का है तो 2 वचन का प्रत्यय लगा दीजिए, 1 वचन का शब्द बना रहे हैं तो 1 वचन का प्रत्यय लगा दीजिए, और बहुषु बहुवचनम, अगर बहुवचन का बना रहे हैं तो ये बहुवचन वाले प्रत्यय लगाए जाएंगे। तो इस तरह से राम, हरि, कोई भी शब्द लीजिए, उनको इसी तरह से प्रत्यय लगाकर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अर्थवान करेंगे, उसके बाद स्वौजस का आगम करेंगे, और स्वौजस में इस नियम से द्विवचनी एक वचनी बहुषु बहुवचनम से हम प्रत्यय लगाएंगे। और एक चीज़ जो मैं बताती रहती हूँ वो है ऋत्व विसर्ग। मैं अक्सर बोलती हूँ और आगे भी बताऊँगी, तो उस ऋत्व विसर्ग को अभी से समझ लीजिए। आप केवल एक बार लिखने के बाद खाली ऋत्व विसर्ग करके छोड़ सकते हैं। ऋत्व विसर्ग क्या होता है, वो ये होता है कि पद के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में यदि स आ जाता है जिसमें कि स्वर नहीं है, हलंत स, तो उसको ससंशो रू ये सूत्र लगता है, और इस सूत्र से रू आदेश हो जाता है, यानी स को आप रू बना दोगे और रू में ऊ का लोप हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपदेशों में मुनियों ने जो शुरू से कहा है उनको इस तरह से माना है कि इनकी इति संज्ञा मानी है, तो इसलिए उनमें से केवल जो शेष रहेगा वो केवल ऊ शेष रहेगा। र कब शेष रहता है इसका भी सूत्र है, नहीं ऊ कब शेष रहता है इसका भी सूत्र है, लेकिन इसमें र ही शेष रहता है जब हम शब्द रूपों की सिद्धि करते हैं। तो र जब शेष रह जाता है, पद के अंत में स के स्थान पर रू हुआ, रू में से केवल र शेष रहा, और र को खर अवसान विसर्जनीय सूत्र से हम विसर्ग करते हैं। कैसे करते हैं, कह रहे हैं कि खर प्रत्याहार परे में हो या तो रा के, या फिर र अवसान में हो यानी कि अंत में हो, उसके बाद कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर होना नहीं चाहिए, वो आखिरी वर्ण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसको विसर्ग कर देते हैं। खर प्रत्याहार परे रहते अथवा अवसान में, अवसान यानी कि अंत में, लास्ट में विसर्ग हो जाता है स का, ऐसे ही समझिए इसे, खर प्रत्याहार परे रहते। अब प्रत्याहार मैंने बता ही दिया क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे। यदि उन वर्णों में से कोई एक भी वर्ण र के बाद आ रहा है तो र का विसर्ग हो जाएगा। जैसे खर बनाना है तो ख से शुरू करेंगे, र तक लाएंगे, ख फ छ ठ थ च ट त क प और श स स,
इतने वर्ण यदि स के बाद आ जाते हैं तो स का विसर्ग हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो अवसान में होना चाहिए। तो इस तरह से इसी को हम कहते हैं कि स को रुत्व विसर्ग कर दिया, यानी रू करते हुए हमने उसका विसर्ग कर दिया। तो ये तो वो सी बेसिक चीज़ें हो गई हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी डिश को बनाने के लिए। जो नमक, मिर्च, तेल, आँच हैं एक तरह से, ये सब तो ये तो हमें चाहिए ही। अब हम कर रहे हैं कोई डिश, मान ली अब बना रहे हैं हम हरी के शब्द रूपों की सिद्धि। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ इस तरह से कि डिश या मसाले। तो हरी के शब्द रूपों की सिद्धि करने के लिए हमें कौन से मुख्य सूत्र चाहिए, उनको अब पहले हम समझ लेते हैं, यानी उनको हम अपने पास रख लेते हैं, फिर हम लगाते जाएंगे और बनते जाएंगे। तो पहला सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। देखो वैसे कोई नया सूत्र नहीं है, ये सारे सूत्र मैं पहले राम के, राजन के, रमा के सिद्ध करने में समझा चुकी हूँ, फिर भी समझ लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि अगर पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इसी से समझ जाएंगे। आगे आपको पलटकर नहीं देखना पड़ेगा कि राम के जाकर देखें, यहीं पे समझिए। प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये सूत्र क्या है? ये दीर्घ संधि का विकल्प है। दीर्घ संधि किससे होती है? सवर्ण से होती है, यानी अक प्रत्याहार कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ऋ, बस। तो इनके बाद यानी अकवर्णों के बाद समान अकवर्ण आ जाए, अ के बाद अ, आ के बाद आ, ई के बाद ई, तो वो दीर्घ हो जाते हैं मिलके। लेकिन ये सूत्र उसका विकल्प है, हमें दीर्घ करना है और दीर्घ संधि का नियम लागू हो ही नहीं रहा, यानी अ के बाद आ ही नहीं रहा है, तो अब हम दीर्घ कैसे करें? उसमें तो गुण इत्यादि हो जाएंगे। तो ये सूत्र वही करता है कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ये सूत्र कह रहा है प्रथमयो, ये द्विवचन आ गया देखो, यानी पहली और दूसरी विभक्ति का, षष्ठी में यो लगता है ना द्विवचन में, तो ये कह रहा है कि पहली और दूसरी विभक्ति का ऐसा होता है, उसमें ये नियम लागू कर सकते हैं हम कि पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण और परसवर्ण बताया था। पूर्व सवर्ण में क्या होता है कि दोनों के स्थान पर पहले वाला ही रह जाता है, पहले वाला ही वर्ण बन जाता है, पीछे वाले का कोई महत्व नहीं रहता। पर सवर्ण में क्या होता है? पर वाले यानी पीछे वाले का हो जाता है। लेकिन प्रथमयो पूर्व सवर्ण ये सूत्र क्या कहता है कि दीर्घ कर देता है और पहले के जैसा कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी पद के, मान लीजिए हरि से ही समझ लीजिए, हरि शब्द के अंत में ई है और उसके बाद औ आ रहा है, और अब आप उसे, आपको करना है दीर्घ, हरि बनाना है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से आप क्या करोगे? ई को ही बड़ी ई बना दोगे, औ का कोई महत्व रहेगा ही नहीं। तो ये एक तरह से दीर्घ संधि का अपवाद हो गया, जो कि सवर्ण ना होने पर भी आप इसको दीर्घ कर रहे हो, लेकिन पूर्व सवर्ण कर रहे हो, यानी पूर्व में आगे जो स्वर है ई है, पीछे औ है, तो औ को नहीं बल्कि ई को ही कर रहे हैं। तो प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में ही ऐसा होता है, सर्वत्र नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण से जो दीर्घ करेंगे वो केवल पहली और दूसरी विभक्ति में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, और कहीं अगर करना होगा तो फिर वो अकसवर्ण दीर्घ ही हमें लाना पड़ेगा। तो पहली एवं दूसरी विभक्ति में अक यानी अ, ई, उ, री, रे के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो अकांत शब्द, अकांत हम क्यों कह रहे हैं? अकारांत है ये, यानी अ अंत में है, के अंतिम अक वर्ण को, अंतिम अक वर्ण, अक वर्ण क्या? अंतिम अक है। अकांत क्यों कह रहे हैं? हम इसे अकारांत नहीं कह रहे, क्योंकि अकार में क्या होता है? केवल अ होता है। अकांत कहा है यानी कि अक प्रत्याहार अंत वाले, अ, ई, उ, री, ऋ में से कोई भी एक वर्ण हो, उन अंत में तो अक वर्ण को दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी कि उसी का, अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ पहले होता तो बड़ा ऊ हो जाता, और अगर री होता तो री हो जाता। तो ये केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अंदर ही होगा। अब दूसरा सूत्र जो हमें चाहिएगा, समझ लिया ना कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है, लेकिन पहली और दूसरी विभक्ति के अंतर्गत ही करता है और पूर्व वर्ण को करता है। जसी च सूत्र क्या कहता है? और जसी, ये गुण संधि का विकल्प है। आद गुण से क्या होता है? गुण संधि हो जाती है, यानी कि ई को ए, उ को ओ हो जाता है। यदि अ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, और री आए तो अल हो जाता है। और जसी च, और जस च यानी कि जस परे होने पर भी हो जाता है। यदि स्वजस का जस प्रत्यय आ रहा है तो भी उससे पहले के जो ई, उ और री, री हैं
या अकवर्ण कह सकते हैं, अकवर्ण हैं, उनको गुण आदेश हो जाएगा। अब अकवर्णों में तो देखिए अ भी आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अ का कोई गुण होता ही नहीं है। गुण केवल ई का ए, उ का ओ, री का री और ली का अल होता है, री का अर। अ का केवल दीर्घ होता है, वो होता है आ, उसका कोई गुण नहीं होता। तो ये जैसे च सूत्र गुण संधि का अपवाद है, जैसे आद गुण से गुण होता है, जैसे च और जस परे होने पर भी गुण हो जाता है। यानी ह्रस्वांत अंग यदि कोई छोटे स्वर जिसके अंत में हो, जिसका अंतिम अंग कोई छोटा स्वर हो, जैसे ई, उ, री, री, ये छोटे स्वर हैं। अ भी छोटा स्वर है लेकिन अ का गुण नहीं होता, इसलिए उसको मैंने नहीं लिया। तो इनको गुण आदेश हो जाता है, यानी ई का ए हो जाएगा, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाएगा। लेकिन कब होगा? या तो वो तब होगा जब ये आ के बाद आए, या फिर इनके बाद अगर जस आ जाता है तो भी ये गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ई का गुण ए है तो ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा। इस तरह से इनके क्रमशः गुण हो जाएंगे। ये अयादि संधि है, यानी एच को क्रमशः कोई भी स्वर परे में हो, ए के बाद ए भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूर्व का जो ए है वो एच में क्या कौन कौन से आ रहे हैं, देखो प्रत्याहार मैंने इसीलिए बताया आपको कि प्रत्याहारों को समझ लीजिए। अब हमें बनाना है एच प्रत्याहार। तो एच के लिए हम कहाँ से ए से आरंभ करेंगे? ये रहा ए। तो ए ओ अंक को लेंगे नहीं, आई और औ, तो केवल 4 स्वर आ रहे हैं, क्योंकि फिर च आ गया तो च को भी नहीं लेना है। तो ए ओ आई औ ये कहलाते हैं एच। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र यानी धागा, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनमें एक एक जैसे मोती या एक जगह काम आने वालों को एक माला में पिरो देना, सूत्रित कर देना, जिससे कि वो संक्षिप्त यानी छोटी सी जगह पर आ जाए और उनका अर्थ विशाल हो जाए, पूरा हो जाए, बड़ा हो। तो एच वर्णों को क्रमशः अय, अव, आय और अब आदेश हो जाता है। एच क्या है? ए ओ आई औ। तो ए को अय होगा, ओ को अव होगा, औ को आय होगा और आई को आय होगा और औ को आव हो जाएगा। तो अब करते हैं हम हरि के शब्द रूपों की सिद्धि। हरि विसर्ग वाला है, प्रथमा एक वचन का रूप है। तो किसी भी शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, किसी भी विभक्ति या वचन की, तो सबसे पहले हम लेंगे मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? वो है हरि, और ये सार्थक भी है, अर्थवान भी है। इसीलिए क्यों है? क्योंकि ये लक्ष्मीपति हरि हैं, श्री हरि विष्णु का नाम है। तो हरि शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ये मैंने अभी आपको समझाए हैं, प्रातिपदिक संज्ञा वाला जो सूत्र है वो लगेगा। तो ये क्रम बता रही, इस क्रम को, सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मूल शब्द लिया और उसमें अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तब सौजस का आगम हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सौजस से 21 प्रत्ययों का आगम हो गया। 21 प्रत्यय कौन से? ये सु, औजस, अम, औट, शश, टाभ्याम, विस, एभ्याम, व्यस, इस तरह से। तब प्रथमा एक वचन में द्वयेकड़ी और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से हम क्या करेंगे? सु का आगम करेंगे, क्योंकि प्रथमा एक वचन में सु, औजस यानी सु है। सु में उ का अनुबंध से लोप कर देंगे, तो क्योंकि ये हलंत्यम है और उपदेश में आए हुए कुछ वर्णों का और अनुनासिक वर्णों का लोप होता है, इसलिए बस इसको अनुबंध का लोप कह सकते हैं, यानी सु का केवल स शेष रहता है। तो हरि स हो गया, और स को ऋतु विसर्ग कर देंगे। वो बता ही दिया है आपको कि स शुरू में से केवल फिर र शेष, स को रू किया, रू के ऊ का लोप करके र शेष रहा, और र को हमने खरवसानयो विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग कर दिया। हरि ये रूप सिद्ध हो गया। कोई भी सूत्र नहीं लगाना पड़ा, कोई नया सूत्र नहीं। ये पहले के वीडियो को अगर देख लोगे तो और भी अच्छे से रहेगा, वरना इस तरह से समझा रही हूँ आज के बीच में याद हो जाते हैं। प्रथमा एक वचन का रूप बनाया हरि, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सौजस का आगम कर लिया। सौजस में से अब हम कौन सा वाला प्रत्यय लेंगे? तो द्वयेकड़ी और द्विवचनी एक वचन सूत्र की शर्त के अनुसार हम प्रथमा एक वचन में एक वचन का ही प्रत्यय लेंगे, और वो क्या होगा? सु। सु में अनुबंध का लोप किया, स शेष रहा, स को हमने विसर्ग कर दिया, स शुरू से ऋतु विसर्ग किया, और ये हो गया हरि, ये रूप सिद्ध हो गया। आ जाते हैं द्वितीय व्यक्ति का रूप बनाते हैं। वो क्या है? हरि, जिसमें बड़ी की मात्रा आ रही है। हरे, हरि, हरिय, ये प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन के रूप में। तो अब द्विवचन में आ जाते हैं। प्रथमा द्विवचन,
हरि मूल शब्द हरि लिया और हरि की अर्थवता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करती, ये तो प्रत्येक में लगाने ही हैं। कृतद्धित समासश्च से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी अर्थवानी है तो अर्थवता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से ही हो जाएगी। और संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो उसके बाद इसमें सौजस का आगम हो जाएगा। सौजस का आगम होगा तो सौजस के आगम से, इस सूत्र के आगम से हमें 21 प्रत्यय मिलेंगे। 21 प्रत्ययों में से द्वयकयोर द्विवचनी एकवचनी सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में किसका आगम करेंगे? सु हो गया, औ जस ये है तो औ को लेंगे, औ ले लिया, हरि औ। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए पहली शर्त तो ये हो रही है कि ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और पहली और द्वितीय विभक्ति में हम समान वर्ण न होने पर भी दीर्घ कर सकते हैं। किस सूत्र से? प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पहली और दूसरी विभक्ति का होने के कारण ये पहली विभक्ति का है। हरि शब्द क्या है, हम पहली विभक्ति का बना रहे हैं, इसलिए कोई भी स्वर परे में होने से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, यानी पूर्व के समान ही दीर्घ हो गया। तो ई का समान क्या होगा? ई, जो दीर्घ होगा वो ई होगा और इसका लोप हो जाएगा। तो ई और औ दोनों ही मिलकर इस सूत्र से ई बन गए, दीर्घ ई बन गए और ये रूप सिद्ध हो गया हरि। अब बनाते हैं प्रथमा का बहुवचन, हरि हरि हर्यः। हर्यः बनाना है, मूल शब्द हरि लिया और अर्थवर्त धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा की और सौजस का आगम कर लिया। सौजस में से हमने बहुषु बहुवचनम सूत्र लगेगा क्योंकि अब ये बहुवचन का रूप है, अब द्वयकयोर द्विवचनी एकवचनी सूत्र नहीं लगेगा। तो बहुषु बहुवचनम से प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में हमने जस का आगम कर लिया, हरि जस, ये स्थिति हो गई। और जसी च सूत्र क्या कह रहा है? जसी च सूत्र याद हो तो आदि गुण का विकल्प है, यानी कि जस परे और जस परे होने पर भी जो ह्रस्व अंत वाले वर्ण हैं उनको, यानी कि जो छोटे स्वर हैं उनको गुण आदेश हो जाता है। तो जसी च सूत्र से क्या करेंगे? जस परे होने के कारण पद के अंत में जो ह्रस्व ई आया है उस ई को ए गुण कर देंगे। अब ये हो गया हरे, ई के स्थान पर ए हो गया क्योंकि ई का गुण ए है, ऊ का गुण ओ है, ये अभी बताया ही था, तो ये ए हो गया। अब स्थिति हो गई हरे प्लस जस। अब जस के ज का चूटू से लोप कर देंगे। चूटू सूत्र को समझाया नहीं पर अभी समझ लीजिए। देखिए, जिस किसी वर्ण में ऊ की मात्रा लग जाती है, चाहे छोटी लगे चाहे बड़ी, तो उसका मतलब समझा जाता है पूरा वर्ग। तो चू का मतलब हो गया च छ ज झ अ, टू का मतलब हो गया ट ठ ड ढ ण। तो ये चूटू सूत्र कहता है कि प्रत्यय के शुरू में यदि च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए या ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ प्रत्यय के शुरू में जस में ज आ गया है तो ज का लोप कर देंगे, हटा देंगे, इसमें जो आ बचा है केवल उसको रखेंगे, तो ये हो गया अस। चूटू से जस के ज का लोप किया, स्थिति हो गई अब हरे प्लस अस, क्योंकि हमने जस च से ई को ए कर लिया था तो ये हरे, और चूटू से जस के ज का लोप किया तो ये अस हो गया। अब इस स्थिति में ए है और ए के बाद कोई भी स्वर आए, फर्क नहीं पड़ता, आ रहा है, कोई भी स्वर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पूर्व में ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ऐ या औ आ रहा है तो एचो अयवा यावह सूत्र लगता है। तो ए क्या है? एच का है, एच प्रत्याहार का वर्ण है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। तो एचो अयवा यावह सूत्र से हरे के ए के को अय आदेश हो गया, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। अब ए को अय बनाया तो ये ह आधा र रह गया और अय, तो लेकिन हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? आधा र है तो जब भी हम मिला के लिखते हैं तो पीछे जो स्वर आ रहा है वो आधे में मिल जाता है। तो इस तरह से वो ये पूरा हो गया, र में अ मिलाया तो ये र पूरा हो गया। तो ह र अ य, हरय प्लस अस बना। इस स्थिति में स को विसर्ग कर दिया। अब ये य आधा है, आय का अ मिलाया, र पूरा हो गया, क्योंकि बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे होते हैं। तो र पूरा हो गया, हमने इस पर कोई हलंत नहीं लगाया है क्योंकि इसमें अ मिला दिया। अब य, क्योंकि अय आदेश हुआ है, य में स्वर नहीं है पीछे,
लेकिन अब य को पूरा कैसे करेंगे, जो अस को मिला के लिखेंगे तो यह पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ह र य स ह, और ह र य स हो गया, और स का कर देंगे विसर्ग। अब ये हो गया ह र य, ये सूत्र सिद्ध हो। तो आज केवल प्रथमा विभक्ति को समझिए, इसकी पुनरावृत्ति अवश्य कीजिए, अभ्यास कीजिए। जब तक आप स्वयं एक बार नहीं करके देखोगे और केवल वीडियो देखकर छोड़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप लीजिए, शुरुआत कीजिए किसी भी शब्द की, इस तरह से करते जाइए। अब आप इसे एक तरफ रखिए और अपनी उठाइए और शुरू कर दीजिए। हरि हरि हर्य, इसका अभ्यास आज आप करिए हर हाल में। और फिर अगला वीडियो देखने के लिए हरिम हरि हरिन आएगा अब, और आप जुड़े रहिए।